अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? चेंज योर थॉट्स, चेंज योर रिलेशनशिप्स। ये क्या चीज़ है? ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनसे आप अपने ताल्लुकात को बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। चेंज योर थॉट्स, चेंज योर रिलेशनशिप्स। रिलेट करें, यानी कि आप किसी के साथ जब आप अपना अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं या अच्छी बात करना चाहेंगे, एक अच्छी बॉन्डिंग हो, तो उसके बारे में आपके दिमाग में उसके ख्यालात अच्छे होने चाहिए। नहीं, आपके दिल में उसके हवाले से अच्छे ख्यालात होने चाहिए, नेगेटिव ख्यालात नहीं होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। तब आप एक अच्छा रिलेशनशिप बॉन्ड कर सकते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप हो सकता है। आप अपने आप को दूसरों के साथ रिलेट करें, एसोसिएट करें, इससे आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी। और किसी को एडमायर करने के साथ साथ अगर आप किसी को एडमायर करते हैं तो अपने आप को उसके जैसा बनाने की या उसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने अंदर वो क्वालिटीज़ ज़रूर एब्जॉर्ब करें जो किसी के अंदर क्वालिटीज़ आप अच्छी क्वालिटीज़ देखें। प्लस ये कि आप जब किसी से बात कर रहे हो तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें, उससे उसको उस सच्चाई का यकीन होता है, वो रिलेट करता है आपको अपने आप से, अपने आपका और उसका एक उसी वक्त उसी लम्हे एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि हमारे कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें लग रहा होता है कि यार अभी तक ठीक चल रहे थे, अब कहीं पे ऐसा लग रहा है कि कोई बदगुमानी या गलतफहमी पैदा हो गई है। तो उस बदगुमानी या गलतफहमी को पैदा होने ना दें। उसका तरीका ये कि अपने अंदर जो गुमान है वो अच्छे रखें। किसी भी शख्स के हवाले से आप अच्छा करते जाएं। अगर कोई आपके साथ बुरा भी कर रहा है तो उसको आप जब अपना रिश्ता नहीं छोड़ेंगे तो किसी बुरा करने वाले, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अनसीन तरीके से आपके साथ कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो आपको पता लग रहा होता है, आपकी जो स्टिक है वो आपको ये बता रही होती है कि देयर इज समथिंग, कुछ उनके दिल में या दिमाग में कुछ आपके खिलाफ गलत चल रहा है। तो आप अपनी रविश ना बदलें, आप अपनी चीज़ें ना बदलें और आप अच्छे से चलते चले जाएं। दूसरा ये कि दूसरों को समझने का, अपने आप को भी दूसरों को समझने का मौका दें। जितना मौका देंगे उतना आप बेहतर तौर पर समझेंगे। प्लस ये कि आप दूसरों की तारीफ करें, उनकी तारीफ उनके सामने दें, उन्हें स्पेशल अटेंशन दें। प्लस ये कि जब आप उनसे बात कर रहे हो तो आप अपने जो आपके गैजेट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनको एक तरफ उठा के रखें और फिर आप उनके साथ उनसे अपना रास्ता जो है वो इस्तेमाल करें। एक दूसरे के लिए प्यार के जज्बात रखें। हम मियाँ बीवी के हवाले से बात करते हैं, दोनों लोग आजकल हम ये देखते हैं कि चाहे मियाँ और बीवी हो, बीवी भी काम पे गई हुई है और शौहर भी काम पे गया हुआ है, दोनों आते हैं तो चिड़चिड़े मिजाज में होते हैं, चिड़चिड़े दिमाग में होते हैं, एक दूसरे से आपस में बात नहीं करते। आते हैं तो बस उतना ही टाइम होता है कि जी खाना खा लिया और ये नहीं पूछते कि जी आपका दिन कैसा गुजरा। अगर बीवी पहले घर आ गई है तो वो शौहर से पूछे कि जी आपका दिन कैसे गुजरा है, हालांकि वो भी थकी हुई होती है। कभी कभार ये भी होता है कि शौहर का कुछ खाने का दिल कर रहा होता है, वो वाइफ से कहते हैं कि यार तुम ये बहुत अच्छा बनाती हो तो मेरा बड़ा दिल कर रहा है खाने का, और वाइफ खुद भी काम कर रही होती है और वो भूल गई उसे ना के, उसको देर हो गई, ट्रैफिक में देर हो गई और वो नहीं बना सकी। तो शौहर ने जब आके पूछा कि भाई मैंने तुमसे कहा था कि तुमने, बीवी नहीं भाई आपको भी तो लग रहा है कि भाई मैं भी इतनी थकी हुई आई हूँ, परेशान आई हूँ, इतना ट्रैफिक जैम था, मुझे इतना स्ट्रेस हो गया। बजाय इसके कि अगर आप उसको ये कह दें कि यकीनन आपने कहा था लेकिन चूँकि मुझे आज लेट हो गया, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तो मैं कोशिश करूँगी कि आज ही बना दूँ या फिर कल सुबह आपको ज़रूर मैं ये खाना खिला दूँगी। तो बात वही होती है लेकिन सिर्फ तरीकाकार अलग होता है। इसे कहते हैं आप एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग। इसी तरह जब हस्बैंड अपनी बीवी से बात करता है और उसको किसी चीज़ की किसी काम के लिए बीवी ने कहा हुआ होता है, तो बिल्कुल ये रूल दोनों के लिए अप्लाई किए जा सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को वक्त दें, थोड़ा टाइम दें, एक दूसरे के लिए प्यार की जो फीलिंग्स हैं वो बढ़ाने के लिए भी एक दूसरे का टाइम देना बड़ा ज़रूरी होता है। वाइफ्स तैयार नहीं होती है, नॉर्मली बिजी होती हैं, कामों में मसरूफ़ होती हैं, तो हस्बैंड्स को शिकायत होती है कि जी हमारी बीवी हमें टाइम नहीं देती। तो आप एक दूसरे को, सिर्फ यही नहीं कि बीवी ही मर्द के लिए तैयार हो, बल्कि मर्द को भी अपनी वाइफ के लिए तैयार होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे जैसे वो दफ्तर जाता है तो तैयार होता है, शेव करता है, क्लीन होता है, अच्छे कपड़े पहनता है। तो इसी तरह से ये दोनों जो स्पाउस की जो कपल होता है, इन दोनों को एक दूसरे के लिए टाइम निकालना चाहिए। कभी डिनर्स के साथ अकेले जाना चाहिए, फैमिली भी साथ जाती है,
लेकिन अकेले भी जाना चाहिए। घर पे भी जिस तरह से अगर ना जा सके तो आप घर पे भी दोनों बैठ के बहुत अच्छे से डिनर कर सकते हैं। कोई भी तरीका अपना सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को टाइम देना बड़ा ज़रूरी होता है। तो नाज़रीन, आज हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे और मेरा चाय का वक्त हो गया, मैं चाय पी लूँ, फिर मेरी नमाज़ का भी टाइम हो रहा है, तो हम चलते हैं नमाज़ के लिए। चाय पी के मैं नमाज़